अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं यूसुफ शकील, आपका कमर्शियल ज्योग्राफी का इंस्ट्रक्टर और आपका दोस्त भी। आज 11 तारीख मार्च 2023 है और हम कमर्शियल ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे ऑफ चैप्टर नंबर 2। चले देखते हैं उसमें हम आज क्या पढ़ेंगे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आज का टॉपिक है ग्रीनविच मीन टाइम। Greenwich mean time is actually the local time at the Greenwich London। ये लंदन ग्रीनविच का एक इलाका है। वहाँ का जो लोकल टाइम है उसे हम जीएमटी या फिर ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। इट इज लोकेटेड ऑन द प्राइम मेरिडियन एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये वाली चीज आपको याद करनी है कि अगर कोई आपसे जीएमटी पूछे तो आपको एक तो पता होना चाहिए कि ग्रीनविच लंदन एक लोकेशन है वहाँ पे। इसका वो जो टाइम वहाँ पे होता है उसे हम जीएमटी टाइम बोलते हैं। और इसकी लोकेशन क्या है जी? ग्रीनविच मीन ग्रीनविच की इट इज एट द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये है। और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। बिल्कुल। अच्छा, 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। आपको अब समझ में आ रहा है कि दुनिया में परपेंडिकुलर देयर आर टू लाइंस। द वन which is latitude it's called equator, and the one which is longitude it's called prime meridian। इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या बोलेंगे हम बोलेंगे इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड। और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या बोलेंगे? प्राइम मेरिडियन। इट इज वेरी वेल डिपिक्टेड इन दिस मैप। और इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। नल आइलैंड 0 0 डिग्री, यहाँ पे देखें एरो लगी हुई है। नल आइलैंड काफी क्लियर कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। Okay, now coming to the second slide. Greenwich is the point from which the standard times of different areas of the globe are calculated। इस पॉइंट में हम लोग क्या समझते हैं कि हमने एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर लिया है। जीएमटी और ग्रीनविच से का जो टाइम है उन्हें स्टैंडर्ड डिफाइन कर लिया है। अब यहाँ से हम जो भी टाइम है बाकी दुनिया का हम डिसाइड करेंगे। और वो हमने कैसे डिसाइड किया है? हमने इस तरह डिसाइड किया है कि 15 डिग्री ऑफ 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड विल बी इक्वल टू 1 आवर। यानी जैसे जैसे आप ग्रीनविच जो इलाका है उससे आप 15 डिग्री आगे जाएंगे, एक एक घंटे का इजाफा होता चला जाएगा। एक एक घंटे का इजाफा होता चला जाएगा। लेकिन एज यू कैन एज यू विल सी अहेड इन द स्लाइड्स कि ये बिल्कुल यूनिफॉर्मली ऐसा नहीं होता, क्योंकि कहीं कहीं जगह पे हमें इस पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कि जरूरी नहीं कि हमेशा रिजिडली 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड बढ़ रहा है आगे तो हम 1 घंटा बढ़ा देंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि हम 20 डिग्री या 25 डिग्री के बाद हम बढ़ा रहे होते हैं। उसका मेजर रीजन ये होता है कि देयर आर कंट्रीज हु आर क्वाइट बिग, हु आर लार्जर देन द 15 डिग्रीज ऑफ द लॉन्गिट्यूड। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि वो कंट्री है। वैसे तो कुछ कंट्रीज होती हैं जिसमें मल्टीपल टाइम जोन होते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, चाइना। लेकिन कुछ कंट्रीज होती हैं जैसे इंडिया, जो कि काफी बड़ा है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया हुआ है कि हम लोग एक ही टाइम रखेंगे। तो उन्होंने ग्रीनविच मीन टाइम से 5 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड रखा हुआ है, यानी पाकिस्तान से आधे घंटा आगे और जीएमटी से 5.5 घंटे आगे उन्होंने अपना टाइम डिसाइड किया हुआ है। हालांकि इंडिया काफी बड़ा है लेकिन पूरे इंडिया कंट्री का एक ही टाइम है। तो इसलिए हम 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का 1 घंटे का करस्पॉन्डिंग रखते हैं। लेकिन इट्स नॉट अ रूल, यानी इट्स जस्ट अ गाइडेंस नॉट अ रूल। तो इस चीज को हमें याद रखना पड़ेगा। और पॉइंट नंबर 3, एज यू कैन सी फ्रॉम हियर, इट इज मैंने आपको पहले बताया है कि जो लंदन ग्रीनविच में टाइम है वो जीएमटी प्लस 0 कहलाता है। इसी तरह GMT +5 हमारा मुल्क, हमारा वतन पाकिस्तान कहलाता है। GMT +5 30 क्या कहलाता है? इंडिया।
इसी तरह बांग्लादेश चले जाएंगे तो ये 1 घंटा और आगे हो जाएगा। मेरे ख्याल से बांग्लादेश GMT 6 होगा। इसी तरह UAE दुबई, UAE क्या कहलाएगा, उसका टाइम हो रहा है GMT +4, यानी वो पाकिस्तान से 1 घंटा पहले है। इंडिया हमसे आधा घंटा आगे, बांग्लादेश हमसे 1 घंटा आगे, और दुबई हमसे 1 घंटा पहले है। इसी तरह जैसे जैसे आप राइट साइड पे जाएंगे आपका एक एक आवर प्लस होगा, और लेफ्ट साइड पे जाएंगे एक एक आवर माइनस होगा। तो इट्स प्रीटी इजी कॉन्सेप्ट। लेट्स मूव टू द सेकंड स्लाइड। यहाँ पे एक सवाल है कि इज UTC GMT, तो उसका जवाब ये है कि प्रायर टू 1972 दिस टाइम वाज कॉल्ड GMT बट नाउ रेफर्ड टू एज कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम और UTC। तो ये जस्ट डेफिनेशन है, ये जस्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द नोमेनक्लेचर है कि 1972 से पहले हम इसे GMT बोलते थे और अब हम इसे UTC बोलते हैं। तो ये आपकी आसानी के लिए है। और अगली स्लाइड में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में GMT क्या है। पाकिस्तान में GMT जो ऑलरेडी मैं आपको बगैर इस स्लाइड के हाईवे बता चुका हूँ कि पाकिस्तान का GMT इज +5। कैसे, ये +5 की कैलकुलेशन क्या है, वो ये है कि एक मिनट, वो ये है कि इस्लामाबाद की जो लॉन्गिट्यूडिनल डिग्री है वो है 73 डिग्री, 73 73 डिग्री है, यानी विच इज इक्वल टू, ऑलमोस्ट इक्वल टू 75 डिग्री। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि 1 घंटा 15 डिग्री के बराबर होता है, तो 75 डिग्री को अगर हम 15 डिग्री से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, 5। बिल्कुल सही। तो दैट्स वाई पाकिस्तान का जो टाइम है इट इज ऑलमोस्ट, यानी ऑलमोस्ट नहीं, विच इज इक्वल टू GMT +5 एज यू कैन सी फ्रॉम हियर। ये देखें पिक्चर में भी इस्लामाबाद का टाइम यहाँ पे 75 डिग्री शो हो रहा है, यानी ये प्राइम रेडियन GMT है। सॉरी, ये लाइन देखें, ये एक लॉन्गिट्यूड, ये दूसरी लॉन्गिट्यूड, इसी तरह जो पांचवी है 75 डिग्री, ये पाकिस्तान का टाइम इस्लामाबाद कराची का यानी जाहिर कर रहा है। और ये इमेज मैंने खुद बनाई है आप लोगों के लिए। ये वाली इमेज आपको इंटरनेट में कहीं से भी नहीं मिलेगी, इट्स टोटली ओरिजिनल इमेज मेड बाय मी। तो आपको काफी आसानी से ये वाली चीज समझ में आ रही है। ये प्राइम रेडियन है, ये पहली 15, दूसरी 15, तीसरी 15, चौथी 15 और ये पांचवी 15 पे जो कि 75 डिग्री होता है, वो है इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, हमारा वतन पाकिस्तान। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। चले अगला जो टॉपिक है वो मैं अगले लेक्चर पे डिस्कस करूंगा, लेकिन बिफोर आई फिनिश दिस ऑफ मुझे अभी एक चीज याद आ गई जो कि मैंने सोचा आपको बता दूं कि ये यहाँ पे हम पढ़ रहे थे कि जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं वैसे वैसे आवर्स का इजाफा होता रहता है, और जैसे जैसे हम पीछे आते हैं वैसे वैसे 1 घंटा कम होता रहता है। तो अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या है और इसका हमारी जिंदगी में क्या असर पड़ता है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। और बिफोर quitting this video, kindly subscribe to our channel, kindly subscribe to our website, Instagram and other pages. Why? Because we are working so hard to provide you this content for free. और जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर हमारी मोटिवेशन क्या होगी कि हम ये वी कंटिन्यू प्रोवाइडिंग यू दिस फ्री कंटेंट एंड फ्री लेक्चर्स। So it is very important that you like our channel, subscribe to our channel, and press the bell button so that we know that you are getting the results, and we continue giving you the content and the lectures at your convenience. तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।